फायर है तू, वाइल्ड फायर है। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि पुष्पा की ये दादागिरी ना बहुत दिनों तक चलने वाली है। 5 तारीख को ये मूवी रिलीज हो गई थी थिएटर्स में और अब 25 तारीख को बेबी जॉन रिलीज होने वाली है वरुण धवन की। लेकिन अभी भी पुष्पा की दादागिरी चल ही रही है यार, और बेबी जॉन के साथ नाइंसाफी हो रही है। कैसे दादागिरी हो रही है और क्यों हो रही है और किस तरीके से पुष्पा बेबी जॉन पर हावी होती जा रही है, सारी बातें तुम्हें आज के इस वीडियो में बताऊंगी। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। देखो पता है मामला अब सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं है, अब बात पहुंच चुकी है शो डिस्ट्रीब्यूशन पर और उसके बड़े विवाद पर। पीवीआर वाले 60% शोज अपनी फिल्म बेबी जॉन के लिए मांग रहे हैं और वहीं 40% पुष्पा 2 को देने की बात कह रहे हैं। अच्छा तुम्हें पहले क्लियर कर देती हूँ कि बेबी जॉन वालों को पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर वाले ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ सिंगल स्क्रीन वाले इसके लिए मान गए हैं और कुछ से अभी बातचीत चल रही है। पर अगर कोई थिएटर में 5 शोज लगा रहा है तो उसमें से 3 की मांग अभी भी पुष्पा कर रहे हैं। इस वक्त सिंगल स्क्रीन में पुष्पा 2 के ज्यादा शोज लगे हुए हैं। पुष्पा को रिलीज हुए 20 दिन से ऊपर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी उसके शोज कम नहीं कर रहे हैं सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में। अब सारी बात यहीं पर आकर फंसी हुई है। मतलब अगर एक दिन में 10 शो है तो उसमें से 6 बेबी जॉन को दिए जाएंगे और 4 पुष्पा 2 के। मतलब मूवी को रिलीज हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी थिएटर्स वाले 60 और 40 का फॉर्मूला अपना रहे हैं। पीवीआर का कहना है कि क्रिसमस के टाइम पर नए कंटेंट को प्रमोट करना जरूरी है, लेकिन थिएटर्स का कहना है कि भाई पुष्पा 2 अब तक ब्लॉकबस्टर है, लोग इसके लिए पागल हो रहे हैं। ऐसे में इसका कंटेंट कैसे रोका जा सकता है? भाई मैं ये कहती हूँ कि क्यों ना रोका जाए, और यही चीज साबित करती है कि भाई पुष्पा की दादागिरी चल रही है। भाई देखो मैं ये कह रही हूँ कि वरुण धवन को आज से पहले ना आपने इस टाइप के कैरेक्टर में नहीं देखा होगा। वरुण धवन का एक पावरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा तुम्हें बेबी जॉन में। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है कलीस ने और प्रोड्यूस कर रहे हैं एटली। इतने बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इसे बना रहे हैं तो कुछ तो खास होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस मूवी में सलमान खान भी है। उनका कैमियो है 10 मिनट का, जिसे खुद एटली ने डायरेक्ट किया है। मतलब क्या कहना चाहते हैं थिएटर्स वाले कि भैया सलमान खान से भी बड़े हो गए इस टाइम पर पुष्पा भाव। मतलब यहाँ पर सलमान का चार्म भी काम नहीं कर रहा है, लगता है भाई के दिन ढल गए हैं। इसीलिए तो थिएटर्स वाले पुष्पा को अभी भी प्रमोट करने में लगे हुए हैं। और पता है ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सालार वर्सेस डंकी याद है ना तुम्हें? तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। नॉर्थ में स्क्रीन ना मिलने के चलते पुष्पा के मेकर्स ने साउथ और पीवीआर आइनॉक्स इन सब में इनफैक्ट बायकॉट कर दिया था इन सबको। साउथ के तीनों मल्टीप्लेक्स चेन में सालार को 70% स्क्रीन दिए गए थे, जबकि नॉर्थ में 50%। इतना ही नहीं, राधे श्याम और कश्मीर फाइल्स वाला याद है तुम्हें? उस टाइम पर भी पहले वीक में 4 और 1 का रेशो था और अगले वीक में इसी रेशो को घटाकर कश्मीर फाइल्स के पास 4 थे और राधे श्याम के पास सिर्फ 1 शो था। भाई मैं कहती हूँ कि जनता को डिसाइड करने दो ना। वैसे भी पुष्पा तो कब की रिलीज हो चुकी है, 80% से भी ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं, तो पुष्पा को इतनी प्रेफरेंस देने की आखिर जरूरत ही क्या है? ऐसे में बेबी जॉन के साथ नाइंसाफी तो हो रही है और इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा एडवांस बुकिंग पर। और एडवांस बुकिंग के साथ चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये फ्लॉप हो सकती है, क्योंकि भाई पहले वीक में डिसाइड होती है ना सारी चीजें। जिस तरीके से पुष्पा को अकेले रिलीज होने का मौका मिला था उस तरीके से बेबी जॉन को भी मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज यार मुझे ये लगता है कि इस स्ट्रैटेजी को 60-40 को हर एक रीजन में अप्लाई नहीं किया जा सकता। हर एक रीजन के लोग अलग अलग कंटेंट कंज्यूम करते हैं। प्रीमियम मल्टीप्लेक्स में जहां ऑडियंस नए कंटेंट को देखना प्रेफर करती है वहां बेबी जॉन को ज्यादा शोज मिलने चाहिए, लेकिन रूरल एरियाज में और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में अभी भी पुष्पा 2 का क्रेज है, तो वहां 50-50 का फॉर्मूला बेटर रहेगा। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि भाई हमें डिसाइड करने दो ना, मूवीज को उनकी डिमांड के हिसाब से शोज मिलने चाहिए। ऐसा करने से सिर्फ थिएटर्स का प्रॉफिट बढ़ेगा, बल्कि ऑडियंस को भी सेटिस्फाई फील होगा। लेकिन अगर पीवीआर अपना वन साइडेड फॉर्मूला अपनाते रहेंगे तो कंट्रोवर्सी और बढ़ सकती है। और अगर कंट्रोवर्सी बढ़ती है तो इस हिसाब से जिस हिसाब से पुष्पा का क्रेज चल रहा है, मुझे लगता है कि पुष्पा के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है और बेबी जॉन को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। हो सकता है कि भाई सारी चीजों की वजह से बेबी जॉन अपना बजट तक न निकाल पाए। तुम बताओ कि क्या कल तुम बेबी जॉन को देखने जाओगे या फिर नहीं? मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।